राजस्थान के भावी शिक्षक साथियों प्रणाम। रीट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 16 दिसंबर से फॉर्म भरने में आएंगे, लेकिन साथियों फॉर्म भरने से पहले ये रीट के नए नियमों को जरूर जान लो आप लोग। योग्यता में क्या बदलाव हुआ, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, और भी बहुत सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्या क्या बात करेंगे हम? तो साथियों योग्यता में क्या बदलाव हुआ है, ये आधार कार्ड का क्या मसला है भैया, ये आधार कार्ड का क्या मसला है, ये 10th सर्टिफिकेट का क्या मसला है, 2022 वालों का क्या होगा, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव है, क्या बीएसटीसी प्लस बीए वाले लेवल 2 के लिए पात्र है, 2012 में जो फर्स्ट ईयर में थे उनका क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक तो आप अभी से कर दोगे। चलिए, और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे। चलिए समझते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है उसको पूरा समझते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अपन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी देखना, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर गलती करी ना आप लोगों ने तो बाद में पछताना पड़ेगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, देखिए आज का है ये नोटिफिकेशन। बाकी सारी चीजें आपको पता है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि फॉर्म आपको 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक भरने में आएंगे, तो दिसंबर में ही भर देना, लेट मत करना। और हमारा जो प्रवेश पत्र वो 19 तारीख को आ जाएगा, 19 फरवरी को, और हमारा जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को होगा, ठीक है ना। 2 पारियों में होगा, आपको सबको पता है, 2 घंटे पूर्व पहले आपको वहां पे जाना है, ठीक है। शुल्क भी सबको पता है। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे। पहली बात तो कि आप फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 10th के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के। पहला जो यहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे इसने साफ साफ एक बात स्पष्ट करी है, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां, यानी कि आपके फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, सब कुछ सही होने चाहिए। नहीं है तो संशोधन कर लो, यानी ये कह रहा है गलती हो जाए तो आपको फाइनल सबमिट करने से पहले ध्यान रखना आप क्या ये भरने में किसके आधार पे आएंगे, 10th सर्टिफिकेट के आधार पे। जो आपका 10th सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपका ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा, और इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड में पति का नाम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म आपने पिता के नाम से भरा है, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना, अगर शादी हो रही है तो। लेकिन साथियों आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका नाम है, नाम की स्पेलिंग है, वो आपका जो है सर्टिफिकेट के आधार पे होना चाहिए। डीओबी है ये 10th सर्टिफिकेट के आधार पे होना चाहिए। फोटो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो, 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो, या मैं कह दूं कि मिसमैच ना करे अभी और आधार कार्ड की फोटो पहचान में नहीं आए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाकर ही आपको फोटो खिंचानी है। आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन फॉर्म के अंदर चश्मा लगा के आप वहां पहन के जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपने जैसे कि दाढ़ी रख रखी तो एग्जाम में भी रखे, या क्लीन सेव हो तो एग्जाम में भी क्लीन सेव करके जाइए। ये सब यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, साफ साफ बोला इसने कि अगर दाढ़ी या क्लीन सेव दोनों में से जो भी है, परीक्षा हॉल में आपको वैसी स्थिति में जाना पड़ेगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाना पड़ेगा, काला चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है ना। और आवेदन में 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये आपको फॉर्म भरते समय साथियों ध्यान रखना है कि 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका सारा बायोडाटा होना चाहिए। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। 2024 की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इन्होंने पूरा मसला ही क्लियर कर दिया। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, लेवल 1 की बात करें अगर अपन, तो लेवल 1 में साफ साफ कहा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएसटीसी में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत। पहले क्या था 2022 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यहां पे कह दिया कि केवल अध्ययनरत, यानी अगर आपने बीएसटीसी में प्रवेश कर लिया है तो लेवल 1 के लिए साथियों आप लोग, सिंपल सी बात है कि यहां पे पात्र हो, ठीक है ना। और द्विवर्षीय डिप्लोमा यहां पे हम बात करें, देखो समझो यहां पे, इसके अलावा अगर आपने स्नातक कर रखा है, ठीक है ना, और आप द्विवर्षीय डिप्लोमा, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी के 12th में परसेंटेज कम है, 45 या 50% जो भी चाहिए वो नहीं है, तो ये कह रहा है कि अगर आपकी बीए में और प्रारंभिक शिक्षा
जो अपना जो बीएसटीसी है वो दोनों आपने कर रखी है। बीए में आप अगर पात्र है, परसेंटेज आपके है 50% है, तो आप लोग L1 के लिए पात्र है। ये सिंपल सी बात यहां आ गई। 2022 वालों को क्या होगा, इसके लिए भी बात करेंगे, पहले पूरा समझ लेते हैं। देखो इंतजार करना पड़ता है हर चीज के लिए, पहले समझ लेते हैं पूरा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 6 से 8 के बारे में। देखो 6 से 8 का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्नातक यानी कि बीए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएसटीसी। अगर आपने बीए प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएसटीसी या जिसे हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं वो कर रखा है, तो साथियों आप लेवल 2 के लिए पात्र है। ये इसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। बाकी अगर आप स्नातक और बीएड कर रखी तो है ही है। इसके अलावा अगर आपके बीए में परसेंटेज कम है, अगर आपके बीए में परसेंटेज कम है, आप पात्र नहीं हो रहे और आपने एमए कर लिए, तो यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि या तो बीए कर रखी हो या एमए कर रखी हो, दोनों में से किसी में भी आपके 50% हो, साथ ही साथ बीएड हो, तो आप लोग यहां पे जो है एग्जाम दे पाएंगे लेवल 2 का साथियों। साथ ही साथ इसके अलावा ये साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि अभी 2025 में जो फर्स्ट ईयर में है वो दे सकते हैं। 2022 वालों का क्या होगा इसका मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले समझते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ एक बात स्पष्ट करी है, वो समझने लायक बात है, ठीक है ना। रीट 2024 में बैठने के पात्र तो है जो भी अध्ययनरत है वो, ठीक है ना, किंतु उपयुक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राजस्थान सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपयुक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भर्ती प्रतियोगिता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि या इससे पूर्व समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं और रीट जो है वो पास कर ली है। यानी फर्स्ट ईयर वाले रीट तो दे पाएंगे, लेकिन वो मेंस कब दे पाएंगे, अपेयरिंग वाले जितने भी है वो मेंस तब दे पाएंगे जब मेंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपके सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन रीट में तो आप पात्र हो जाएंगे ना, रीट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं साथियों की पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जबरदस्ती पूछते रहते हैं पाठ्यक्रम में। देखिए ना, रीट के पाठ्यक्रम में कोई विशेष बदलाव कभी भी देखने को नहीं मिलता है। सेम हो के वही 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2। और लेवल 1 का जो स्तर है साथियों वो रहेगा 10th स्तर तक का आपका, और जब अपना लेवल 2 है, लेवल 2 में भी वो के वही 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। और जो स्तर है साथियों लेवल 2 का वो रहेगा आपका सीनियर सेकेंडरी का स्तर आपका रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा बात करेंगे अपन कि अब ये पाठ्यक्रम नहीं बदल रहा है तो फिर क्या करें। जो आपका देखिए अभी पाठ्यक्रम आ जाएगा, जब तक पाठ्यक्रम नहीं आता है तब तक आपका जो पहले का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी के आधार पे आप लोग तैयारी करो। और मैं तो कह रहा हूं कि मेंस की कोर्स को साथ लेके बैठो, यानी मेंस के सिलेबस को और जो सेम टॉपिक है उनको पहले पढ़ो, आप लोग उनको पहले पढ़ो, उन्हीं की ज्यादा तैयारी करनी है। और मैं तो सब्जेक्ट के लिए भी कह रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश ले लो, क्योंकि अगर मेंस में अपने हिंदी इंग्लिश आ रही है तो वही लेना चाहिए संस्कृत के बजाय। अगर संस्कृत आई नहीं रही तो क्या फायदा, और जिनके हिंदी इंग्लिश आए नहीं उनकी बात ये लगे, ठीक है ना। चलिए साथियों अगर आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा 2022 वालों क्या होगा, उससे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने आप लोगों के लिए प्रारंभ किया है द्रोणाभेद साथियों। रीट प्री प्लस मेंस और संस्कृत डिपार्टमेंट की थर्ड ग्रेड तीनों इस एक तैयारी से आपकी क्लियर हो जाएगी। आप हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हमसे जुड़ो और पहले प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव क्लासेज, पीडीएफ, टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, कंप्लीट टेस्ट, और 1000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके अंदर आ रहे हैं। और ये आपको इस कोर्स में फ्री मिलेगा। कहां मिलेगा? द जेकेएम थ्योरी ऐप पे। जल्दी से गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो द जेकेएम थ्योरी, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी 10% का एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त डिस्काउंट यहां पे चल रहा है। चलिए बात करते हैं कि जो 2022 वाले हैं उनको क्या करना है। 2022 वालों को क्या करना है भैया, एक सरल सी बात है। जो 2022 में उस समय जो अंतिम वर्ष में थे और अभी अगर उन्होंने बीएससी या बीएड, जो भी आपका बीएड या फिर डीएलएड जो भी था वो पास कर लिया है, तो आपको 2025 जो है वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि सर उस समय जो फर्स्ट ईयर में थे उनका क्या। भैया ये प्रश्न तो हमेशा विवादित ही रहेगा, अभी भी रहेगा।
ठीक है ना। आपको बहुत सारे कहेंगे कि मत दो, मैं भी कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, रीट पास, वो डायरेक्ट थर्ड ग्रेड में क्या पूछेंगे, रीट क्लियर है क्या, ये रहा भैया सर्टिफिकेट मेरा रीट का, थर्ड ग्रेड जो आपका बीएससी बीएड जो भी है, ये रहे मेरे सारे सर्टिफिकेट हो गए कंप्लीट का। लेकिन साथियों खास बात ये कि अगर कोई आपके पीछे पड़ता है, ये मैं केवल मेरे विचार बता रहा हूं, आप नहीं दो वो आपकी इच्छा है, मुझे तो लगता है आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब 2022 में आप फर्स्ट ईयर में थे, उस समय तो आप रीट देने के ही पात्र नहीं थे, यानी रीट ही नहीं दे सकते थे। आपने रीट दे ही क्यों? क्योंकि उस समय साफ साफ था कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको 2025 दे लेनी चाहिए, कोई जा नहीं रहा। अगर बाई चांस क्लियर नहीं भी हुई तो ये है, लेकिन दिमाग में ये बोझ लेकर आप कब तक चलोगे? इससे बढ़िया एग्जाम दे लेना, तैयारी मेंस की करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या टेंशन है। ओके साथियों, तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।